आज 80 से 90% स्टूडेंट्स स्ट्रेस्ड हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, डिप्रेशन की गोलियां ले रहे हैं क्योंकि उनको डिप्रेशन से निकलना है। एंड बहुत सारी चीज़ें जो स्टूडेंट की लाइफ में आ रही हैं, बहुत सारे फेजेस आ रहे हैं जो एक स्टूडेंट के लिए फेस करना बहुत बड़ा मुश्किल का काम बन गया है। बट एक साइड तो ये सारी चीज़ें, बट एट द सेकेंड साइड अगर आप देखोगे तो एआई आ गया। एआई के साथ बहुत सारे जॉब्स आ गए हैं। वहीं पे एआई के लिए एक थॉट ये है कि जॉब्स ले लेगा बहुत सारी चीज़ें, और एक तरफ एआई के लिए ये थॉट बना हुआ है कि एआई आने से बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं एंड एआई आने से जॉब्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होने वाले हैं। तो आपका चॉइस है, एवरीथिंग इज लाइक योर चॉइस। अगर आप कहीं डिप्रेस हो रहे हो, अगर आप कहीं खुश हो रहे हो, अगर कोई व्यक्ति आपसे ज़्यादा खुश है बुरी परिस्थिति में भी आपसे रह के, तो ये उसकी चॉइस है एंड आपकी चॉइस है। उसने बुरी स्थिति में भी खुद को खुश रखने का चॉइस है, वो चूज किया है, बट ये आपका चॉइस है। आपने डिप्रेशन खुद को लेने के लिए खुद ही आपने चूज किया कि मुझे डिप्रेस्ड होना है। अगर कोई भी इमोशन आपको परेशान कर रही है तो वो बहुत बड़ा रीजन जो है वो खुद हो आपका जो के लिए, आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, आपका माइंड डिप्रेशन में ले जाने का सब कारण आपका खुद माइंडसेट है, जिसका चेंज होना बहुत जरूरी है। और एज अ स्टूडेंट आई एम टेलिंग यू कि इफ़ यू आर अ स्टूडेंट देन आपके पास बहुत लंबा टाइम पड़ा है ज़िंदगी जीने के लिए एंड आपको बहुत बड़ी चीज़ अचीव करनी है, आपको बहुत कुछ पाना है, अचीव करना है अपने लाइफ में। खुद का माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी है। माइंडसेट को एक सही डायरेक्शन देना, माइंडसेट को एक अच्छे तरीके से ट्रेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एआई आ गया है। एक तरफ जहाँ पे बात चल रही है कि एआई जॉब्स लेके जाएगा, एआई बहुत लोगों को बेरोजगार कर देगा, वहीं सेकंड साइड में देखा जा रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि एआई आने से जॉब्स मिलने, बिजनेस करने, ये सारी चीज़ें बहुत आसान होने वाली हैं। तो ये चॉइस है कि आप क्या चूज कर। लगता है कि अब मैं बेरोजगार होने वाला हूँ, या फिर मुझे लगता है कि मैं अब एआई का यूज करके बहुत बड़ी चीज गेन कर सकता हूँ अपने लाइफ में। ये आपकी चॉइस है। मतलब आपका चॉइस ही वो चीज है जो आपको हर जगह, अगर आप गिरते हो तो दैट इज द फॉल्ट ऑफ योर चॉइस। अगर आप कहीं फेलियर फील करते हो तो आपके गलत चॉइस ने वो फेलियर महसूस कराया। अगर आप कहीं सक्सीड होते हो तो वो भी आपका चॉइस का चीज होता है। अगर आपने अच्छा डिसीजन लेके कोई चीज चूज किया तो वो चीज आपको सक्सेस में प्राप्त होती है। एंड अगर आपने कोई भी चीज एक गलत इंटेंशन, एक गलत माइंडसेट एंड गलत डिसीजन के साथ लिया तो वही जो चॉइस होती है वो आपको फेलियर में मिलती है। और ये चीज बिल्कुल क्लियरली आप अपने लाइफ में विजुअलाइज कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो इन सारी चीजों को। इमोशंस तो सबके पास होते हैं, बट इमोशन का जो डायरेक्शन होता है, अगर वो गलत है, अगर वो डायरेक्शन इमोशन का गलत है, मींस कि अगर एज अ स्टूडेंट आपके मार्क्स कम आ जाते हैं तो आपका जो इमोशन होगा वो ये होगा कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता था या पढ़ती थी, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या कमी रह गई मेरे में। तो आप इस चीज़ को इमोशनली फील कर पाओगे कि यार मैं क्या कर दिया, ये वो फलाना ढिमकाना। बहुत एक ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो कुछ इस प्रकार से सोचते हैं। बट दूसरे साइड में आप अगर देखोगे तो अगर आप इमोशन को उतना लाइटली नहीं लेते, अगर इमोशन को एक सही डायरेक्शन देते हो कि भाई हाँ ऐसी चीज़ें हुई हैं, बट अगले टाइम से जब भी एग्जाम्स आएंगे मैं कुछ इन सारी चीज़ों पे अमल करूंगी कि क्या चीज़ें मैंने गलत करी। मैंने इतना मेहनत करा, मैंने खुद को इस चीज़ में इतने घंटे तपाया, बट फिर भी ये मेरा रिजल्ट नहीं आया एज आई एक्सपेक्टेड। तो क्या चीजें रह गई और उस मार्क्स कम आ गए। इसी माइंडसेट में, इसी इमोशन में आप जलते जा रहे हो, आप खुद को ब्लेम कर रहे हो, आप खुद से बातें करना भी आप खुद को देखना नहीं चाहते इस चीज़े में, आप सोसाइटी की बातों में एकदम उलझ गए हो। तो ये जो इमोशन है ना वो एक गलत डायरेक्शन दे रहे हो आप, एंड आपका जो माइंडसेट है ना आपके इमोशन की गलत डायरेक्शन से डाइवर्ट हो जाता है एंड वो चीजें नहीं सोच पाता जो आपके लिए जरूरी है। सो आपको अपने इमोशन को एक सही डायरेक्शन देना होगा, जिससे कि आप चीजों को आप बुरी स्थिति, बुरी कंडीशन में अच्छे से अच्छे ढंग से सोच सको और अपने को एक सही डिसीजन लेने के लिए कर सको, प्रिपेयर कर सको। एंड ये इंस्टेंट होने वाली चीज नहीं है, बल्कि आपको इस चीज पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जो हर एक स्टूडेंट को अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। जब आप अपने माइंडसेट को इस प्रकार से प्रिपेयर कर लेते हो ना, इस प्रकार से प्रिपेयर कर लेते हो ना कि आप कोई भी सिचुएशन को एक गलत नजरिए या नेगेटिव नजरिए से ना देखो, एक अच्छा पर्सपेक्टिव दो, एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दो। रिच एंड पुअर में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, उनके बस माइंडसेट का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वो ह्यूमन ही होते हैं, रिच और पुअर ये दोनों ह्यूमन होते हैं, बट जो इनमें जो डिफरेंस होता है वो माइंडसेट का होता है। एक रिच आदमी कोई प्रॉब्लम को एक अच्छे पॉजिटिव वे से देखता है, वही पुअर आदमी जो होता है ना वो कोई सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम को नेगेटिव वे से देखता है। यार मेरे साथ ये क्या हो गया, ये क्यों होना था, मेरे साथ ही क्यों हुआ, भगवान तुम मेरे साथ ही ये करते हो, वो करते हो, ऐसा। एंड पुअर लोग होते हैं कुछ ऐसे सोचते हैं जो कि
जो कि उनके माइंडसेट पे बहुत बुरा असर पड़ता है एंड वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, जिसकी वो कहीं ना कहीं एक ड्रीम लेके चलते रहते हैं कि हाँ उनका ये चीज़ हो गया बट मेरा नहीं हो रहा, शायद मैं ये हूँ वो हूँ, एक नेगेटिव फिर से एक नेगेटिव थॉट्स रख रहे हैं खुद के प्रति। तो ये सारी चीज़ें जो उनके माइंडसेट के में गड़बड़ियाँ हैं, वही माइंडसेट की गड़बड़ी होने के कारण ही उनका जो लाइफ है और बहुत बुरे तरीके से उनके लाइफ जीने पे खुद को उन्हें मजबूर होना पड़ता है। आपके नेगेटिव थॉट्स, आपके गलत माइंडसेट डायरेक्शन एंड एक सही डिसीजन को सही टाइम पे न लेने की जो आप प्रवृत्ति, काइंड ऑफ नेचर जो आप अपना बना लेते हो, इससे आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल इस लेवल की चली आती है। आप लाइफ में स्टक हो जाते हो। आपका जो ड्रीम है, आप जिस ड्रीम को लेके जीना चाहते हो, आप जिस ड्रीम को लेके यूथ लाइफ को जी रहे हो कि मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, लाइफ में बहुत बड़ा कुछ अचीव करना है, अपने माइंडसेट को डाइवर्ट मत होने दो। इसको एक सही डायरेक्शन दो, एक सही इमोशन दो कि ताकि ये कोई डिसीजन बहुत बढ़िया तरीके से ले सके। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो एक नेगेटिव वे से नहीं बल्कि पॉजिटिव वे से सोचकर कोई भी डिसीजन ले। एंड आपका जो ड्रीम होता है कि मुझे ये बनना है, मुझे बिलियनर बनना है, मुझे मिलियनर बनना है, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति बनना है, मुझे दुनिया का ये बनना है, वो मुझे भारत का प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुझे प्रेसिडेंट बनना है, जो भी आपका जो बड़ा थॉट है, एक चीज़ ड्रीम है। एंड जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेते तब तक आपका उस ड्रीम को अचीव करने में एक पॉज जैसा कुछ लगा दिए हो, जिससे कि आपका ड्रीम मिलना बहुत ही मुश्किल बन सकता है। ये नहीं कहा जा सकता किसी भी यूथ को कि आप कुछ नहीं कर सकते अपने लाइफ में। आप लाइफ में हर एक चीज कर सकते हो, बिकॉज आप एक यूथ हो, आप एक युवा हो, और युवा में हर एक एनर्जी, हर एक जज्बा होता है कि वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है अगर उसने किसी चीज को शिद्दत से चाहा है। नॉट एज अ हिंदू, एज अ ह्यूमन। रामायण की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि उसमें राम जी ने लक्ष्मण से बोला था कि लाइफ में या फिर दुनिया में अगर आपके पास कोई भी ड्रीम आ रही है ना, अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, आपकी सोच अगर वहाँ तक पहुँच गई ना, यानी कि वो चीज़ असंभव यानी इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल होता ही नहीं है अगर आपने सोच लिया। तो आप अगर कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो और सोचो कि ये नहीं हो सकता मुझसे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो आपके माइंड में आया है देन आप ही वो व्यक्ति हो जो वो कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, खुद को इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो ना, तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप इन सारी चीज़ों को खुद में लाते हो, अपने माइंडसेट को चेंज करते हो। सोशल मीडिया के इस ज़माने में ये मत कहना कि मेरा जो इन्वायरमेंट है वो एकदम से बुरा है, यहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जाती इसलिए मैं यही भाषा बोलती हूँ, यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं सो दैट मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ। ये सारी चीज़ें नहीं है। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ज़माने में एक बहाना हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया जो 24 घंटों एक्टिव रहने वाली चीज़ है, यहाँ पे आके आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। आप एक अपना इन्वायरमेंट बना सकते हो, सोशल मीडिया ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें देता है कि हम एक बेहतर से बेहतर इन्वायरमेंट तैयार कर सकते हैं खुद से, एंड अपनी लाइफ को एक बड़ा विंग दे सकते हैं, ग्रेट विंग दे सकते हैं, जिससे कि हम लाइफ में बहुत बड़ी चीज अचीव कर लें। तो डोंट बी स्टक ओनली विद ड्रीम, just move on with your actions, just move on with your actions। आपके एक्शंस छोटे भी हो सकते हैं, बट नो मैटर, आप एक्शंस लोगे तब आप में थोड़ा भड़कंप मचेगा। अगर आप एक्शंस लोगे ही नहीं देन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना हाँ, कोई भी चीज़ आपके पास कोई भी ऑप्शन ही नहीं रह जाते। देन ना भला से हाँ भला करो। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू चेंज द माइंडसेट एंड हाउ टू अवॉइड द नेगेटिव थॉट्स। आप जानते हो कि लाइफ में बढ़ने के लिए नेगेटिव थॉट्स का दूर होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को एक बड़े आदमी बनने का थॉट, एक ड्रीम दिखाओ जिसमें आप बहुत बड़े बन रहे हो। मीन्स कि आप बहुत बड़ा अचीव करने वाले हो लाइफ में, आप जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ उखाड़ने वाले हो। नेगेटिव चीज़ों को तभी अवॉइड कर पाओगे, नेगेटिव चीज़ आपके आजू बाजू से होके तब निकल जाएंगे, बिना आपके गौर फरमाए हुए आपके आसपास से नेगेटिव चीज़ें निकल जाएंगी और आप पॉजिटिव चीज़ों को गेन करते चले जाओगे। ये तब होगा ना जब आप कोई बड़ा सपना लेके चलोगे आगे, एंड सपने के साथ आप छोटे छोटे एक्शंस ले रहे होगे, आप छोटे स्टेप्स ले रहे होगे कि मैं ये करने वाला हूँ, मेरा जो ये गोल है, मतलब मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है तो मैं छोटे छोटे स्टेप्स लूंगी कि मैं जो पब्लिक मुझे जो सोसाइटी बोलेगी कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं तो मुझे उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मुझे पीएम बनना है। देन मैं इनकी बातों पे ध्यान नहीं दूंगी। मैं ठीक है, मेरा थोड़ा मार्क्स कम आया है, कोई बात नहीं, बट मैं अगली बार से मार्क्स को और ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करूंगी अपनी ओर से। और सोसाइटी की बात है मैं नहीं सुनूंगी, क्योंकि अगर आपको पीएम बनना है तो कई बार ऐसा होता है जब जनता आपसे नाखुश होती है। वैसे ही कुछ सोसाइटी है, अगर आप क्लास 10th में हो, मार्क्स आपके कुछ ऐसे आए जिससे सोसाइटी आपको बोलती है ये वो, तो आप उस सोसाइटी
आपके बारे में नेगेटिव बात कर रही है, वो सारी चीजें छोड़ के आप, अगर आपने कुछ बड़ा सोच लिया और छोटे छोटे एक्शंस लेते जा रहे हो, तब आप सच में नेगेटिव चीजों को छोड़ रहे होगे। आप खुद ब खुद, आप ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव चीजें चल रही होंगी ना, जिससे कि आपका ड्रीम स्टक हो सकता है, उन सारी चीजों से आप खुद ब खुद अलग होने लगोगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं क्लास 10th में थी तो भाई मैं बहुत पढ़ती थी। क्लास 10 तक मैंने बहुत ज्यादा अपने, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ती थी, 15 घंटे कभी कभी हो जाते थे। तो मुझे लगता है कि मैं अच्छा खासा उस टाइम में खुद को ऐसा लगता था मैं बहुत पढ़ रही हूँ। तो ऐसा था, खुद से एक्सपेक्टेशन थी एंड थोड़ी फैमिली की भी एक्सपेक्टेशन थी। अगर आप ज्यादा पढ़ने लगते हो, मतलब थोड़ा दिखने लगता है आपको आपके फैमिली मेंबर्स को, तो थोड़ा एक्सपेक्टेशन था कि कुछ अच्छा मार्क्स, बहुत 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 अच्छा मार्क्स गेन कर सकती है। एंड तो मेरा 436 मार्क्स आउट ऑफ 500 आया। तो आई थिंक ये अच्छा मार्क्स है। फ्रेंड्स में भी मेरे फ्रेंड्स, मेरे कोचिंग, मेरे स्कूल में भी ज्यादा मार्क्स आए 436। एंड मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थोड़ा कहीं ना कहीं परिवार को थोड़ा लगा कि भाई 436 मार्क्स नहीं, बहुत और थोड़ा गेन कर सकती थी थोड़ा। तो मेरा माइंड लगा कि भाई हाँ भाई मैं ये कर सकती थी, ये था मेरे साथ, मैं बहुत पढ़ती थी यार, 436 मार्क्स से ज़्यादा हो सकता था, मेरा प्लस हो सकता था। मैं थोड़ा दिन ना स्टक रही अपने इस थॉट को, इस इमोशन के साथ। और बहुत दिन तक मैंने सोचा, और उसके बाद मैंने वेरीफाई करने के अपने आंसर पेपर को वेरीफाई करने का भी फॉर्म फिल कर दिया था। तो हालांकि बिहार में उसका कोई मुझे रिस्पॉन्स तो फिर मिला नहीं, फिल करने के बाद, हालांकि पैसे उसमें लगाए थे, तो वैसा कुछ हुआ नहीं। तो क्लास 11 में जब मैंने एंटर किया, तो क्लास 11th मिड तक मुझे समझ में आया, मैं जब सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव होने लगी, तो मुझे लगा कि यार अगर लाइफ में बहुत बड़ा, जो अभी तक मैं सोच रही थी कि मैं बहुत बड़ा बन सकती हूँ ना, उससे बहुत लोग बड़े बड़े बन रहे हैं, और मुझे कुछ और बड़ा बनना है, बहुत बड़ा बनना है। तो मेरे माइंड में आने लगा कि भाई ये जो मैं नेगेटिव थॉट्स रख रही हूँ, मैं किसी इमोशन को लेकर पकड़ के मेरे इतने टाइम बर्बाद हो रहे हैं ना, मैं ये नहीं करने वाली। और धीरे धीरे जब मेरा सोच ये होने लगा कि मैं बहुत बड़ा कुछ कर सकती हूँ, मैं इन सारी चीज़ों में क्यों जुटूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि ये मेरा एक दिन 2 दिन घंटे मेरे बर्बाद हो रहे हैं, मेरा एनर्जी इन सारी चीज़ों में बर्बाद हो रहा है। तो मैं इन सारी चीज़ों से, इन सारी बकवासों से, अगर कोई ऐसी छोटी प्रॉब्लम्स या कंडीशंस आ जाती थी जिसमें कई लोग ऐसे होते हैं जिसमें सोचने लगते हैं कि भाई ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मिडिल क्लास, ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसे कुछ चीजें। तो मैं उन सारी चीजों से बोली नहीं, कोई बात नहीं। हर बात में खुद से बोलना कि नहीं, मुझे नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा कह के खुद को आप नेगेटिव चीजों से, पॉजिटिव जो डायरेक्शन है, उन सारी चीजों से आप खुद को मोड़ सकते हो और अपने लाइफ में बहुत बड़ा गेन कर सकते हो। तो माइंडसेट को चेंज करने के हर एक रास्ते अपनाओ, क्योंकि माइंडसेट ही वो चीज है जो आपको बहुत बड़ा बना सकती है। आपके जो ड्रीम है, जो आप ड्रीम लेके बने हो ना, कि आप जो ड्रीम लेके चल रहे हो अपने लाइफ को, आप अपने लाइफ में सर्वाइव कर रहे हो अपनी जिस ड्रीम के साथ, वो ड्रीम तभी पूरा हो सकता है जब आपका माइंड चाहे। तो एवरीथिंग इज द गेम ऑफ योर माइंड। सो एक्शंस लेने बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है, तो अगेन मैं कहूंगी कि छोटे छोटे एक्शंस बहुत बड़े एक्शन के लिए पिलर्स के काम करते हैं। तो आपको आगे बढ़ना होगा, हम सभी को आगे बढ़ना होगा, हम सभी बहुत कुछ बड़ा गेन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस डालने वाली हूँ जो कि हर एक युवा में एक खून दौड़ाने वाला काम करेगा। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।